नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और काशीपुर की प्रेतात्मा पार्ट 2। इंस्पेक्टर मनोज ने जीप का बोनट खोलकर हर पुर्जा चेक कर डाला, लेकिन कहीं कोई खराबी नजर नहीं आई। अजीब बात है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा। पता नहीं यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा भी कि नहीं। शायद किशन किसी मैकेनिक के बारे में बता सके। वह जीप का बोनट बंद कर उस मकान की ओर चल पड़ा जिसमें किशन गया था। मकान का दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़े ने दरवाजा खोला। दरोगा बाबू, आप? घबराइए नहीं, दरअसल मेरी जीप अचानक खराब हो गई है। मैं यहाँ पर अजनबी हूँ। आप किसी मैकेनिक को जानते हो तो बता दें। हाँ, एक मैकेनिक इस बस्ती में रहता तो है, पर उसका घर काफ़ी अंदर है। अगर आप अपने बेटे किशन को मेरे साथ भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। किशन मेरा बेटा नहीं, पोता था साहब। कहते कहते बूढ़े की आवाज़ भर्रा गई। था से आपका क्या अभिप्राय है? अब किशन इस दुनिया में नहीं है साहब। 6 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। क्या कह रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले मैंने उसे अपनी जीप से यहाँ उतारा है। मेरी आंखों के सामने वह इस मकान में दाखिल हुआ था। तो फिर आप जरूर किशन की प्रेतात्मा से मिले होंगे। प्रेतात्मा? हाँ, काशीपुर आते जाते कई लोगों ने किशन की प्रेतात्मा को देखा है। एक मैं ही अभागा हूँ जो आज तक वह मेरे सामने नहीं आया। शायद वह अब भी मुझसे नाराज है। खैर छोड़िए, आप अंदर चलकर बैठिए। मैं किसी को जगाकर मैकेनिक धनसुख को बुलवाने को कहता हूँ। मैं वहाँ जीप में जाकर बैठता हूँ। जैसी आपकी इच्छा दरोगा साहब। तब इंस्पेक्टर मनोज जीप की तरफ बढ़ गया और बूढ़ा पड़ोस के एक मकान की तरफ चल पड़ा। जीप में बैठा इंस्पेक्टर मनोज बूढ़े की बातों के बारे में सोच सोचकर हैरान हो रहा था। आज से पहले अगर कोई मुझसे प्रेत आत्माओं में विश्वास करने के बारे में पूछता तो शायद मैं उसे साफ इनकार कर देता, लेकिन आज के बाद शायद इतनी आसानी से इनकार नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद, लीजिए साहब, धनसुख आ गया। शुक्रिया भाई, अब तुम जाकर आराम करो। उस आदमी के जाने के बाद मैकेनिक धनसुख ने बोनट उठाया था कि धनसुख, तुम भी कभी किशन की प्रेतात्मा से मिले हो? नहीं साहब, पर सुना जरूर है। बेचारे किशन की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिलती। कातिल? उसका दादा तो कह रहा था कि किशन की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। सभी यही कहते हैं साहब। सच्चाई जानते हुए भी कोई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता। कैसी सच्चाई? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा साहब। किशन की मौत के कुछ ही दिन बाद किशन की प्रेतात्मा अपने सहपाठी मोहन के पास आई थी। उसने मोहन को बताया कि वह हादसे में नहीं मरा, बल्कि उसकी हत्या की गई है। जो लोग कार में डालकर उसे लाए थे, उन्होंने ही जानबूझकर किशन की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। जानबूझकर? लेकिन क्यों? क्योंकि उस मोटरसाइकिल में स्मगलिंग का माल था। उन्हें डर था कि कहीं उनका भेद न खुल जाए। यह बात मोहन ने सबको बताई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। देते भी कैसे साहब? सब जानते हैं शाका कितना खतरनाक आदमी है। कौन उससे दुश्मनी लेगा? यह शाका कौन है? पूरी बात साफ साफ बताओ। शाका इस बस्ती का गुंडा है साहब। गैर कानूनी धंधे करता है। उस रात बस्ती के लड़के बस से शहर जा रहे थे। किशन की भी शहर जाने की इच्छा थी, लेकिन रामू काका ने उसे शहर जाने की इजाजत नहीं दी। किशन जिद पर अड़ गया तो उसने किशन को घर में बंद कर दिया, लेकिन मौका पा किशन घर से निकल गया। उसे शाका की मोटरसाइकिल सामने खड़ी नजर आई। बस वह मोटरसाइकिल लेकर भाग खड़ा हुआ। शाका ने जब किशन की यह हरकत देखी तो काफी आग बबूला हुआ। फिर उसने किसी को फोन किया। कुछ ही घंटों बाद कार वाले किशन की लाश लेकर यहाँ पहुंच गए, लेकिन उस मोटरसाइकिल का आज तक पता नहीं चला। किशन ने मोटरसाइकिल चलानी कहाँ से सीखी थी? अपने बाप की मोटरसाइकिल से साहब। रामू काका जैसा दुखी आदमी इस दुनिया में और कौन होगा साहब। पहले बीमारी से बेटा मरा और उसके कुछ महीनों बाद ही किशन चल बसा। हुंकारी भरते हुए इंस्पेक्टर मनोज सोच में डूब गया। हो सकता है शाका मंगल पांडे के गिरोह का आदमी हो। वह किशन के हत्यारों के बारे में भी जरूर जानता होगा। मुझे उसे हिरासत में ले लेना चाहिए। दूसरे ही पल, शाका रहता कहाँ है? यहीं पास में। अभी धनसुख अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि धाएं! ओह, खतरा! खतरे का आभास होते ही इंस्पेक्टर मनोज ने बिजली की सी फुर्ती का प्रदर्शन किया। आह! फिर इंस्पेक्टर मनोज संभला और उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर से फायर हुआ था। लेकिन काफी दूर निकल जाने के बाद भी जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह वापस लौट पड़ा। यहाँ मुझ पर कौन हमला कर सकता है? मेरे आने की जानकारी तो सिर्फ हवलदार को ही है।
अपनी सोचों में डूबा इंस्पेक्टर मनोज जब निश्चित स्थान पर पहुंचा तो जीप को नदारद देख चौंक पड़ा। अरे, जीप कहाँ गई? पता नहीं दरोगा साहब, हम सब गोली की आवाज़ सुन जब यहाँ पहुंचे तो केवल धनसुख ही यहाँ पड़ा था। साहब, शाका आपकी जीप लेकर भाग गया। क्या? लेकिन जीप स्टार्ट कैसे हो गई? क्या तुमने खराबी ठीक कर दी थी? नहीं साहब, मैंने तो जीप को छुआ भी नहीं था साहब। तो फिर जीप स्टार्ट कैसे हो गई? पता नहीं साहब, उसने चाबी घुमाई तो जीप फौरन स्टार्ट हो गई। वह किस तरफ गया है? सीतापुर की तरफ साहब। ओह, फिर तो मुझे फौरन उसके पीछे जाना होगा। क्या किसी वाहन का प्रबंध हो सकता है? क्यों नहीं साहब, आप रामू काका की मोटरसाइकिल ले जाइए। रामू काका ने ऐतराज नहीं किया। थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर मनोज मोटरसाइकिल पर सवार हो हवा से बातें करने लगा। समझ में नहीं आता, जीप पहले स्टार्ट क्यों नहीं हुई और शाका के स्टार्ट करते ही कैसे स्टार्ट हो गई? सोचों ने इंस्पेक्टर मनोज के दिलो दिमाग में उथल पुथल मचा रखी थी। अगर शाका मंगल पांडे का आदमी हुआ तो वह उसे मेरे पहुंचने की खबर जरूर देगा। मंगल पांडे के सतर्क होने से पहले रेड होनी जरूरी है। तभी काफी दूरी पर आग की लपटें उठती देख इंस्पेक्टर मनोज चौंका। अरे, वह आग की लपटें कैसी उठ रही हैं? और फिर जब वह घटनास्थल के निकट पहुंचा, ओह, यह तो मेरी ही जीप है। शायद शाका स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठा था। इंस्पेक्टर मनोज जीप की तरफ लपका और जल्दी ही वह जलती हुई जीप से शाका के घायल शरीर को घसीटकर बाहर ले आया। अरे, इसे तो गोलियां लगी है। कहीं ये गोलियां मेरे लिए ही तो नहीं चलाई गई थी? शायद हत्यारे जीप देखकर यही समझे होंगे कि मैं आ रहा हूँ। अंधेरा होने के कारण वे शाका को देख नहीं सके होंगे और अंधाधुंध गोली चलाते हुए निकल गए होंगे। तभी इंस्पेक्टर मनोज को किशन के शब्दों का ख्याल हो आया। ओह, तो किशन की प्रेत आत्मा मुझे इसी हमले से बचाना चाहती थी। तभी वह मुझे काशीपुर में रोकना चाहती थी। आह! तभी शाका हौले से कराहा, शाका, शाका, होश में आओ। बताओ, तुम्हारे हत्यारे कौन हैं? किशन की हत्या किन लोगों ने की थी? मंगल पांडे के आदमियों ने इंस्पेक्टर साहब। उन्होंने ही मुझ पर गोलियां बरसाई। मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं साहब। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। आप हवलदार वीर बहादुर को बचा लीजिए साहब। वह मंगल पांडे की कैद में है। क्या? हाँ, पांडे साहब के हुक्म पर ही मैंने आप पर गोली चलाई थी। उन्हें आपके सीतापुर पहुंचने की खबर मिल चुकी थी। ओह, अब समझ में आया मुझ पर हमले क्यों हो रहे थे। फिर शाका ने मंगल पांडे के ठिकाने और खुफिया अड्डे की जानकारी देते हुए दम तोड़ दिया। ओह, यह तो मर गया। मुझे फौरन सीतापुर पहुंचना चाहिए। समय बहुत कम है। थोड़ी ही देर बाद उधर, शाबाश मेरे वफादार साथियों, इंस्पेक्टर मनोज को खत्म कर तुम लोगों ने हमारी सारी परेशानी हल कर दी है। हा 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 हा। नहीं, मेरे साहब नहीं मर सकते। हा हा हा। तुम क्यों परेशान होते हो हवलदार? हम तुम्हें भी तुम्हारे साहब के पास पहुंचा देंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ हवलदार। हा हा हा। बड़ा आया था हमारी जासूसी करने। ठीक तभी धाएं, आह, हुर्रे! खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। इंस्पेक्टर मनोज, तुम? हाँ, मैं मंगल पांडे। तुम्हारे आदमियों ने जिस जीप पर गोलियां बरसाई थी उसमें मैं नहीं, तुम्हारा साथी शाका था। शाका ने दम तोड़ने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। पुलिस तुम्हारे गुप्त अड्डों पर रेड कर चुकी है। ओह, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मंगल पांडे। इस इमारत को पुलिस घेर चुकी है। तभी पुलिस के सशस्त्र जवान दनदनाते हुए हाल में दाखिल हुए और इंस्पेक्टर मनोज के आदेश पर मंगल पांडे और उसके आदमियों को हिरासत में ले लिया गया और हवलदार को बंधन मुक्त कर दिया। देखा मंगल पांडे, कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला एक दिन कानून की पकड़ में जरूर आता है। अब फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन से ज्यादा दूर नहीं है। और हवलदार के शब्द सचमुच सच सिद्ध हुए। इंस्पेक्टर मनोज ने मंगल पांडे के गुनाहों के इतने सबूत पेश कर दिए थे कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाते हुए उसके आदमियों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। तब यह सुखद समाचार काशीपुर वालों को सुनाने के लिए स्वयं इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ काशीपुर गया। वहां उसे यह भी पता चला कि जब से मंगल पांडे और उसका गिरोह पकड़ा गया था, किशन की प्रेत आत्मा ने दिखाई देना बंद कर दिया था। काशीपुर से लौटते वक्त हवलदार वीर बहादुर अपनी जिज्ञासा दबाए न रह सका। सर, यह किशन की प्रेतात्मा का क्या चक्कर है? अजीब किस्सा है हवलदार। तब हवलदार को किशन की प्रेतात्मा से हुई मुलाकात तथा घटी घटनाओं के बारे में विस्तार से बता दिया। और इस केस में काशीपुर की प्रेतात्मा मेरी मदद न करती तो शायद मैं मंगल पांडे और उसके गिरोह को कभी न पकड़ पाता।
तो यह थी इंस्पेक्टर मनोज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।